आगे अब बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं रफ्तार से अब तक की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। बिहार के औरंगाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बिहार को 21,400 करोड़ की सौगात दी, सीएम नीतीश कुमार भी साथ रहे मौजूद। बिहार के औरंगाबाद में 18 महीने बाद एक मंच पर एक साथ दिखे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार, दोनों के बीच दिखी पुरानी केमिस्ट्री। माला पहनने के दौरान प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा। पीएम मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा को भी संबोधित किया, कहा हम काम पूरा भी करते हैं, जनता को समर्पित भी करते हैं, यह है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने पकड़ी रफ्तार, अब बिहार में बहने जा रही है विकास की गंगा। एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में हाशिए पर जा रही है परिवारवाद की राजनीति, बिहार को लूटने वालों के चेहरे की उड़ रही है हवाइयां। औरंगाबाद में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया, कहा इस बार नहीं जाएंगे इधर उधर, अब पीएम मोदी आए हैं तो हम फिर साथ। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में बोले पीएम मोदी, कहा बंगाल को विकसित राज्य बनाना है, बंगाल को बनाना है आत्मनिर्भर। पीएम मोदी ने कहा कि 4 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, बंगाल को आर्थिक विकास के तौर पे आगे बढ़ाएंगे, दामोदर घाटी परियोजना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। नादिया में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। नादिया में पीएम मोदी ने ममता सरकार को बोला हमला, टीएमसी का मतलब विश्वासघात, भ्रष्टाचार, टीएमसी सरकार ने बंगाल को निराश किया। पीएम ने आगे कहा कि मोदी ने बंगाल को एम्स की गारंटी दी, बंगाल सरकार को एम्स से दिक्कत है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की वजह से झुकी ममता सरकार नहीं चाहती थी कि संदेशखाली के गुनहगार जो हैं वो गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी की सौगात, कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, बंगाल सरकार पर तंज कसा, लिखा टीएमसी के लिए बंगाल भ्रष्टाचार परिवारवाद ही प्राथमिकता है, टीएमसी यानी विश्वासघात और अत्याचार। बंगाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने शुवेंदु अधिकारी और सुकांत मजुमदार से मुलाकात की, ट्वीट करते हुए कहा कि लोगों के बीच अपने सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की। 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनेगी। बीजेपी कल करेगी स्पेशल कोर ग्रुप के साथ बैठक, राज्यों में बची हुई सीटों को लेकर होगा मंथन। सांसद गौतम गंभीर ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, ट्विटर के जरिए कहा कि राजनीति छोड़ना चाहता हूं, क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। गौतम गंभीर के बाद जयंत सिन्हा का संन्यास, ट्वीट करते हुए संन्यास की जानकारी दी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से काम से मुक्त करने की मांग की। लखनऊ में 1100 अन्नपूर्णा भवनों का उद्घाटन हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया, खाद्यान्न वितरण का भी शुभारंभ किया। कल आरजेडी के बड़े स्तर पर जनविश्वास रैली को लेकर बोले लालू यादव, गरीब जनता रैली में हो शामिल, साथ ही मिलकर हटाएंगे बीजेपी की सरकार। आरजेडी की जनविश्वास यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा जहां जहां गुजरी यात्रा वहां बना हुआ है आतंक का माहौल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों की उम्र की सीमा में 5 साल छूट देने की अपील की। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से बदलाव किया, प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटाया, विक्रमादित्य ने लिखा हिमाचल का सेवक। हिमाचल के सियासी हालातों पर बोले दिग्विजय सिंह, साजिशकर्ताओं ने सरकारें गिराने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन हिमाचल में सरकार नहीं हिला सकती। विधायक राजा भैया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली, आपराधिक मुकदमा वापस लेने के लिए सभी याचिकाएं मंजूर हुई, 2010 में दर्ज हुआ था मुकदमा। कल किसान संगठनों की अगली बैठक, आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च को आयोजित कार्यक्रम, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे हिस्सा, कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दुनिया देखेगी। हरियाणा सरकार ने 8 नए सरकारी पशु अस्पताल और 18 सरकारी पशु मेडिकल स्टोर खोलने का फैसला लिया, जिन जिलों में पशु चिकित्सा सेवाएं पशुधन आबादी के अनुपात से कम है वहां खुलेंगे अस्पताल। किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया सामने, कहा किसानों के प्रदर्शन में अगर गैर कानूनी गतिविधि हुई है तो होगी उसकी जांच। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा से मिले आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता, कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खड़गे और जयराम रमेश को भेजा लीगल नोटिस, इंटरव्यू के बयान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया।
राणा गोस्वामी को बनाया गया असम का बीजेपी उपाध्यक्ष। हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने पॉक्सो मामले में दर्ज की पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर फैसला भी टाला गया। 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मोहाली में सीईओ कॉन्क्लेव का आयोजन किया। अलग अलग कंपनियों के एचआर, एमडी और सीईओ ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला सेवा विस्तार। 6 महीने का मिला एक्सटेंशन। सितंबर तक बनी रहेंगी चीफ सेक्रेटरी। कैथल में गोपाल गौशाला की तरफ से भागवत कथा का आयोजन हुआ। आज है कार्यक्रम का समापन। साध्वी शक्तिपुरी महाराज जी को सुनने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी। शक्तिपुरी महाराज का गाना काला काला कहे गुजरी को लेकर जबरदस्त उत्साह। यूट्यूब पर अब तक देख चुके हैं 17 करोड़ से ज्यादा लोग। शक्तिपुरी महाराज के भागवत कथा की दीवानी है दुनिया। बेंगलुरु में हुए हादसे की जांच के लिए पहुंची एफएसएल की टीम। एनएसजी और फॉरेंसिक टीम भी कर रही है जांच। बेंगलुरु में धमाके पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप आतंकी नर्सरी बनाता जा रहा है कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीड़ितों से मुलाकात की। अस्पताल जाकर पीड़ितों का हालचाल भी जाना। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर बोले प्रहलाद जोशी कट्टरपंथियों को कांग्रेस का समर्थन है, इसलिए होती हैं ऐसी घटनाएं। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर बीजेपी नेता आर अशोक का बयान आया सामने। कर्नाटक सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इन घटनाओं को समर्थन कर रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री का आभार जताया। ट्विटर पर लिखा, हरियाणा को कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत 1553 करोड़ की किश्त जारी करने पर धन्यवाद। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी। दिल्ली, कानपुर में हो रही है छापेमारी। आईटी को 300 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी की मिली थी जानकारी। तंबाकू कारोबारी बशिंधर प्राइवेट लिमिटेड के यहां छापेमारी में आयकर विभाग को मिली महंगी गाड़ियां। सभी गाड़ियों के नंबर एक जैसे। शिवम और बंसीधर कंपनी के नाम से रजिस्टर है गाड़ियां। नफे सिंह हत्याकांड मामले में हरियाणा पुलिस ने 4 शूटरों की तलाश शुरू की। आरोपी नकुल, आशीष, सौरभ, अतुल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ।